तो अपन बात कर रहे थे बेटा एसआई यूनिट्स की, किसकी? एसआई यूनिट्स। ये एसआई यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल, फ्रेंच वर्ड है एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल। जैसे उनकी लैंग्वेज में पीछे ई लगाते हैं, अपन ने लगा दिया, बुक में भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें 7 फंडामेंटल या 7 बेसिक यूनिट्स हैं। कौन से बेटा? 7 बेसिक यूनिट हैं। तो मैं फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं, दैट इज द मास। मास के लिए सिंबल है एम, यूनिट है किलोग्राम, और सिंबल ऑफ यूनिट है केजी। क्या बेटा? केजी। और एक बेटा की पॉइंट नोट कर लेना, मैं बार बार समझा रहा हूं, जी ग्राम को कोई जीएम कभी नहीं लिखेगा। ऑल ओवर इंडिया में पता नहीं ये धकियानु से मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं बेटा। अगर आपको किलोग्राम लिखने को कह दिया तो आप केजीएम तो नहीं लिखते, ठीक है। तो आपने ग्राम को जी ही लिखना है। अगर किसी ने जीएम लिख लिया ना तो हिसाब लगा लेना बेटा, ठीक है। तो ये है किलोग्राम केजी। अब छोटी सी स्टोरी बता देता हूं इसके पीछे, ठीक है, और फिर अपन आगे चलते हैं। सभी की नहीं बताई जाएगी बेटा, ना ही कोई याद करने की रिक्वायरमेंट है किलोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। आपको बस समझना है चीजों को क्या है। किलोग्राम क्या है, कहां से आया, कहां से आया, किलोग्राम क्या है, कहां से आया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब किलोग्राम जी कहां से आया, कहां से आया बेटा? एक ना आपकी यूनियन है, एक ब्यूरो है, दैट इज द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। फ्रांस में है ये। उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्लेटिनम का ब्लॉक है। किसका ब्लॉक है? प्लेटिनम का ब्लॉक है, और उस प्लेटिनम के ब्लॉक को उन्होंने वैक्यूम में स्टोर कर रखा है। उसको मान लिया कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी किलोग्राम होगा इसके बराबर होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी किलोग्राम होगा वो इसके बराबर होगा। अगेन आई एम सेइंग ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी किलोग्राम होगा वो इसके बराबर होगा। अगर वो कह देते ना ये चौक को रख लेते वहां पे, ये सर के हाथ का चौक में 1 किलोग्राम मानता हूं, 20 किलोग्राम मानता हूं, ये 20 किलोग्राम होना था, मानना है। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। सीबीएसई कहती है 35%, 33% वाला पास है। अगर कहते 10% वाला पास है तो हो गई ना, हो गई। अगर कहते 90 वाला पास है तो भी हो गई, 90 से कम वाले फेल हो जाएंगे। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इसको 1 किलोग्राम मानना। ऊपर से भगवान ने थोड़ी रखा है 1 किलोग्राम, ठीक है। कहां से आया 1 किलोग्राम? एक चीज को माना है 1 किलोग्राम बेटा, ठीक है। और वो क्या है? प्लेटिनम का ब्लॉक है। उसका जो भी था भी, हाँ हम ही इसको 1 किलोग्राम मान रहे हैं। अब पूरे संसार में ये प्रसार कर दो, इससे ना ज्यादा ना कम, इतना ही मास होगा तो 1 किलोग्राम माना जाएगा। अब देख लो, कॉटन उठाते हो 1 किलोग्राम, एक चाहे उसका जगह ज्यादा कोपाई कर ले, लेकिन मास उतना ही होता है। सब 1 किलोग्राम का मास आपको बराबर मिलता है, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट कर दिया। कहां किया है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। ये कहां पे है बेटा? फ्रांस में है, रखा हुआ है वहां पे अभी तक वो प्लेटिनम, ठीक है। अगर किसी ने उससे ज्यादा या कम आनाकानी की, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिस्टम को ऑप्ट किया गया है, और इस सिस्टम को बोलते हैं एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एसआई सिस्टम। इस तरह हर यूनिट की एक अपनी कहानी है, और कहानियों में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट थिंग्स जो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ मास के बाद आता है लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल एल, यूनिट है मीटर, सिंबल है स्मॉल एम, ठीक है। फिर आता है टाइम। टाइम के लिए सिंबल टी, जो यूनिट है दैट इज द सेकेंड्स, ठीक है। और ऐसा यूनिट सेकेंड है बेटा, दैट इज सिंबल ऑफ यूनिट एस, ठीक है। फिर आपका आता है, अपन कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या हीट टेम्परेचर बोल सकते हैं इसको। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इसके लिए जो सिंबल है टी, यूनिट है केल्विन, सिंबल है के, सिंबल क्या है? के। नाउ फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है आपके पास बेटा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए सिंबल है आईवी, सिंबल है आईवी, ठीक है। यूनिट है कैंडेला,
यूनिट है कैंडेला, ठीक है, और सिंबल है CD। सिंबल क्या है बेटा? CD। यूनिट है कैंडेला, सिंबल क्या है? CD। नाउ फिर आता है आपके पास करंट। सिंबल आप सबको पता है I, यूनिट भी आप सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ रखा है, एम्पियर। क्या बेटा? एम्पियर। सिंबल क्या है यूनिट का? A। क्या है बेटा? A। लास्ट में आता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप सबका 9th वाला फेवरेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, N। 9th वाला फेवरेट क्यों बोला सर? मोल, ठीक है, यहाँ पे मोल्स, यूनिट क्या है? मोल्स। सिंबल क्या है यूनिट का? मोल। सिंबल क्या है यूनिट का? मोल। सिंबल क्या है बेटा? यूनिट का मोल है, ठीक है। अब मतलब लेंथ को लेके कुछ एक डिफरेंट चीजें आपको समझाने जा रहा हूं। किसको लेके? लेंथ को लेके। ध्यान दो इधर, सभी का ध्यान इधर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। कैसे? कुछ एक SI प्रीफिक्सेस समझाता हूं आपको। क्या? SI प्रीफिक्सेस। ये क्या होते हैं बेटा? हम ना केमिस्ट्री वाले माइक्रो टर्म से बड़ा, छोटी छोटी नैनो टर्म से, सब कुछ छोटा छोटा, छोटी छोटी टर्म से बड़ा डील करते हैं, स्मॉल। उसके लिए 1 मीटर लेंथ तो हमारे लिए पहाड़ है। हमें तो नैनो बात करनी है, माइक्रो बात करनी है, छोटी बात करनी है, ठीक है। और 1 मीटर में अगर मैं कह दूं कि सेंटीमीटर कितने होते हैं, पता है जी कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप बोल लो, हैं? ये क्या? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है? ठीक है। और कई मेरे जैसे होंगे, कैसे? 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 1/100 मीटर्स। कितने मीटर्स होंगे? 1/100 मीटर्स, ठीक है। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2। 10⁻⁻2। हियर द टर्म आई एम यूजिंग इज सेंटी, सेंटीमेंटल नहीं, सेंटी। व्हाट बेटा? सेंटी। सेंटी इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स विद मीटर। मीटर के साथ प्रीफिक्स लगाया है, और वो किसके इक्वल है? 10⁻⁻2। 10⁻⁻2, ठीक है। इसको मैं जरा साइड पे करके लिख दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। क्या बेटा? मीटर। तो ऐसा ही ने कह दिया कि हाँ, फिजिक्स में भी ऐसा यूनिट, केमिस्ट्री में भी ऐसा यूनिट, और हम तो बहुत छोटी टर्म से डील करते हैं। अपन को किलोमीटर थोड़ी ना क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी लेके ब्रेकें थोड़ी लगानी है, एक्सेलरेशन थोड़ी फाइंड आउट करनी है। अपन को क्या करना है? अपन को तो छोटी छोटी चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए तो भाई टर्म्स को नैनो करना, छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक्रो जो छोटे सिस्टम है मैं वो बताऊंगा, बड़े वाले नहीं, ठीक है। उससे अपन को कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर भी पर इनको ध्यान से समझ लेना जो मैं बता रहा हूं। SI प्रीफिक्सेस कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रीफिक्स अगर मैं डेसी यूज करता हूं, प्रीफिक्स मल्टीपल। अब मल्टीपल का क्या मतलब है? मल्टीपल, ये प्रीफिक्स किसका मल्टीपल है? मीटर का 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके आएगा ना, ठीक है। तो प्रीफिक्स अगर आपके पास डेसी है, क्या है? डेसी है, तो यू कैन राइट 10⁻⁻1, यानी कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर, ठीक है। ओके, बहुत इंटेलिजेंट हो तो, ठीक है। अब नाउ डेसी के बाद आता है सेंटी। सेंटी 10⁻⁻2, 10⁻, याद कर लेना, थप्पड़े पड़ेंगे अगर याद नहीं किया तो, ठीक है। सेंटी, क्या बेटा? सेंटी, दैट इज 10⁻⁻2। क्या बेटा? 10⁻⁻2। डेसी, सेंटी। मिली, क्या? मिली 10⁻⁻3। मिली क्या? 10⁻⁻3। नाउ नेक्स्ट वन, माइक्रो 10⁻⁻6।
माइक्रोमीटर, म्यू सिंबल, इनका तो एम ही है, इसका सी है, इसका डी है, ठीक है, इसका आता है म्यू, एम, म्यू एम लगा देते हैं, माइक्रोमीटर म्यू, ठीक है। तो एक बार के लिए बस आप कन्वर्जन ये याद रखो, कन्वर्जन फैक्टर है ना, ठीक है, माइक्रो। फिर आता है नैनो, नैनो, गाड़ी तो सुनी है, ठीक है। नैनो का मतलब है 10⁻⁻⁹, यानी कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, इसका मतलब ये है। फिर आता है पीको, दैट इज 10⁻⁻12, क्या बेटा 10⁻⁻12, ठीक है जी। नाउ प्रीफिक्स मल्टीपल। फिर आता है आपके पास फेम्टो, क्या आता है फेम्टो, 10⁻⁻15। एटो, फेम्टो तक याद होने चाहिए, आगे वाले जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एटो, क्या बेटा एटो, 10⁻⁻18, 10⁻⁻18। जेप्टो, क्या जेप्टो, दैट इज 10⁻⁻21, 10⁻⁻21। योक्टो, क्या योक्टो, 10⁻⁻24, क्या बेटा 10⁻⁻24। तो ये वो यूनिट्स हैं बेटा जो सबको आनी चाहिए, ठीक है। एक कन्वर्जन में, एक एमसीक्यू पर्पस के लिए ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको कोई पूछ ले एक फेम्टोमीटर में कितने मीटर हैं, 10⁻⁻15, एक टेबुलर फॉर्म दे दिया अपन ने इसको, ठीक है, कि उलझना ना पड़े। वो एक एटोमीटर में कितने मीटर हैं, 10⁻⁻18 मीटर है। कितने मीटर है, 10⁻⁻18 मीटर है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो चलो एक और, अब ऐसे ही प्रीफिक्स में वो यूनिट नहीं आता, लेकिन स्पेशल है, बहुत ज्यादा जाना जाता है, ठीक है, तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो क्या है। कौन सा यूनिट है वो है आपका एंगस्ट्रॉम। इसको लिखते हैं इससे, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये आपको याद करना ही करना है, ये आपको याद करना। अब एंगस्ट्रॉम मीटर नहीं, एंगस्ट्रॉम ही अकेला क्या है बेटा, एंगस्ट्रॉम है। तो ये बेटा कुछ एक यूनिट्स हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए, मंडे के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं बेटा जी। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।